अगर हम अपने देश की बात करें तो परिवारों के टूटने की जो दर है वो अब तेजी से बढ़ रही है। कुछ देश ऐसे भी हैं जहां पर परिवार नाम की संस्थाएं लुप्त होती नजर आ रही हैं। वहां पर उन्होंने कुछ ऐसे समाधान निकाले जिससे कि परिवारों को बचाया जाए। जब परिवारों को बचाने की बात आती है तो उसमें ये महत्वपूर्ण है कि आप शादी के बारे में क्या जानते हैं। क्या आपको पता है कि शादी के लिए किसी व्यक्ति का चयन कैसे किया जाता है और शादी होने के बाद उसे कैसे संभाला जाता है। तो शायद ही हमें ना तो ये किसी ने बताया कि शादी के लिए किसी व्यक्ति का चयन कैसे करें, क्योंकि ज़्यादातर हमारे देश में जो शादियां होती हैं वे ज़्यादातर आर्थिक रूप से या फिर सामाजिक रूप से और शारीरिक रूप से किसी व्यक्ति का चयन करते हैं। और शादी के बाद शादी को कैसे संभाला जाता है वो भी हमें किसी ने नहीं सिखाया। हो सकता है कि एक शादी को कैसे संभाला जाता है ऐसी कोई शिक्षा व्यवस्था भी हमारे देश में नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब शादी में समस्याएं आती है तो सबसे पहले हम उसे अपने खुद के अनुभव से समाधान करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सामाजिक रूप से हम अपनी पारिवारिक या व्यक्तिगत समस्याओं के लिए किसी पेशेवर से सलाह मशवरा नहीं करते। तो जब शादी में कोई समस्या आती है तो व्यक्तिगत स्तर पर आप प्रयास करते हैं या फिर आप अपने करीबी रिश्तेदारों से मदद मांगते हैं या अपने मित्रों से सलाह मशवरा करते हैं। लेकिन बात ये आती है कि जिनसे आप सलाह मशवरा करते हैं वे कितना रिश्ते और शादी के बारे में जानते हैं, उनका अपना क्या अनुभव है, क्या उनकी सलाह मशवरा उन्हें मदद कर पाएगा या फिर समस्याओं को बढ़ा देगा। तो पिछले 40 सालों में कुछ इस तरीके के हमने प्रयास किए और वे असफल रहे और परिवारों की टूटने की एक वजह बने। लेकिन जब देश शिक्षा के उच्च स्तर पर हो तो उससे उम्मीद की जाती है कि वो अपने जीवन को भी एक शिक्षा के माध्यम से सीखे और उसे अपने जीवन में शामिल करे। हमने अपनी शिक्षा व्यवस्था में कहीं पर भी अपने मनोविज्ञान को जानने या उसे समझने कहीं पर भी कोई शिक्षा व्यवस्था नहीं है। ये ना तो हमारे बुजुर्गों को आया, ना ही उन्होंने इस पर ध्यान दिया।